नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां सुबह सपा नेता ने समाजवादी पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। आगे बात होगी बरेली की, जहां श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज में हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला आजमगढ़ जिले के मोर्टिनगंज तहसील अंतर्गत सुरहन ग्राम सभा का है, जहां शबनम पुत्री जयतु राजभर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जो पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से दोनों मुजरिम पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर करके उन्हें जेल भेजने का कार्य किया गया। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से लगातार आकर मिल रहा है, जिसको देखते हुए सुभाषपा नेता जसवंत सिंह उर्फ शिवली सिंह ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यहां जो नृशंस हत्या हुई है, ये मानव समाज को कलंकित करने की घटना है, जिसको देखते हुए हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से दोनों अपराधियों का पुलिस मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर करके जेल भेजने का कार्य किया। वहीं समाजवादी पार्टी आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। उनकी सरकार में लोग सड़क से उठा लिए जाते हैं, हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। आज ये लोग हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके हाथ खून से सने हुए हैं। संख्या बल तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें संख्या बल 141 146 कहा जा रहा है। तो इतने लोगों का सस्पेंशन करना, संसद से बाहर निकालना, मैं तो समझता हूँ ये उचित कार्रवाई नहीं है। क्योंकि अगर संसद प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो किस लिए वहाँ चुन के गया हुआ भाई? उसे प्रश्न पूछने के लिए तो वहाँ भेजा गया है। अगर वह जनता के हित में या जनता के खिलाफ कोई अगर नहीं बोलेगा, जनता के खिलाफ जो कार्रवाई अगर हो रही है कहीं भी, तो उसके खिलाफ अगर संसद में नहीं आवाज़ उठाएगा तो क्या उठाएगा वह तो इसी के लिए चुना गया है। और माननीय स्पीकर महोदय से मैं कहना चाहूँगा या उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करें तो इन लोगों का प्रश्न उठाना, प्रश्न पूछना, और जो संसद में इस प्रकार की घटना हुई है कि 2-4 लड़के घुस करके वहाँ अफरा तफरी मचा दिए और कुछ लोगों के सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया, तो इस सुरक्षा के संबंध में ऐसी घटना क्यों हुई, इस पर लोगों सांसद महोदय लोगों ने अगर पूछ लिया प्रश्नों, तो कोई इसमें गुरेज तो है नहीं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पूछने का पूरा हक है। और जहाँ तक संसद के सुरक्षा का प्रश्न है, तो उससे सभी लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार घटना के विषय में अगर सांसद लोगों ने प्रश्न पूछा अगर, तो ये कोई गलत नहीं था। और डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना जरूरी है, और उनका निलंबन गलत हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बरेली तहसील फरीदपुर के विद्यालय श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज फरीदपुर में आयोजित हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम का एमएलसी विधायक कुमार महाराज सिंह, उप जिलाधिकारी निधि डोडवाल और तहसीलदार दुष्यंत प्रताप ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित और पुष्प वर्षा कर किया शुभारंभ। विद्यालय के बच्चों ने हमारी संस्कृति हमारी पहचान के कार्यक्रम की स्कूली बच्चों ने गायन, वादन और नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दीपा कला, रश्मि सिंह, शबनम, उमा, रीता और छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय कला को भला कोई कैसे भूल सकता है। भारत एक अतुलनीय देश है और इसमें आपको अलग अलग कलाएं देखने को मिलेंगी। आदिकाल से लेकर अब तक ही भारत की कला विश्व प्रसिद्ध है। विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन आपको पूरे प्रदेश में आपका नाम और आपका काम और आपका सहयोग आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब माननीय श्री कुंवर महाराज सिंह जी भाई साहब, इस तहसील की उप जिलाधिकारी महोदय, इस तहसील के तहसीलदार साहब, सभी मेरे इस कार्यक्रम में बहुत सुदूर मुझे बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे भाई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत दूर से इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं हैं, सभी प्रतिभागियों हैं। आप सबका स्वागत, निर्णायक मंडल सभी का स्वागत। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में टीबी हारेगा देश जीतेगा संदेश को लेकर हापुड़ जनपद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। टीबी का इलाज ले रहे मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत उपचार कर दौरान पोषण हेतु 500 रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से टीबी रोगी के खातों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आधुनिक जांच और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क कराया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी जानकारियां दी गई हैं कि यदि 2 सप्ताह से अधिक खांसी रहना, 2 सप्ताह से अधिक समय से बुखार रहना, किसी भी समय बलगम में खून आना, यदि ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ऐसे लोगों को तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए। सरकार की तरफ से टीबी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। कि भारत को टीबी मुक्त करना है, तो उसके लिए टीबी मुक्त करने के लिए कुछ हमें प्लानिंग है हमारी। वो ये है कि प्रत्येक ग्राम में या प्रत्येक शहरी इलाके में प्रत्येक 1000 की आबादी पर कम से कम 30 अगर बलगम टेस्ट हो जाएं और वो नेगेटिव आ जाएं तो हम मान लेंगे कि अब उस क्षेत्र में या उस गांव में टीबी नहीं है। तो हमें इसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। भारत को टीबी मुक्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जनपद भी टीबी मुक्त करने होंगे। तो टीबी मुक्त करने के लिए हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित करना होगा। तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम की 1000 की आबादी पर कम से कम हमें 30 टेस्ट करने होंगे। कम से कम, अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, और वो नेगेटिव आ जाए तो हम टीबी मुक्त किसी को भी गाँव को, ग्राम सभा को कह सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत हमारी टीबी मुक्त हो चुकी है। अभी जनपद हापुड़ में हमारा नोटिफिकेशन 83% है, जो कि 100% के आसपास ही पहुंच रहा है। बाकी हमारे सक्सेस रेट, HIV स्टेटस, डायबिटीज़ स्टेटस, UDST रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग विजिट, कीमोप्रोफाइलेक्सिस और निक्षय पोषण योजना में हम लोग 80% से 100% के बीच में हैं, यानी कि 100 के आसपास ही पहुंच रहे हैं। केवल हम इसमें नोटिफिकेशन भी हमारा इसलिए कम है क्योंकि सिम्टोमेटिक केस हमें कम मिल रहे हैं। क्योंकि टीबी का हम जो टेस्ट करते हैं, यानी कि बलगम टेस्ट करते हैं, तो उनका करते हैं जिनमें हमें खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो खांसी के साथ, और बलगम हो, या वजन घट रहा हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, या 2 हफ्ते से ज़्यादा भूख न लगती हो, या रात में 2 हफ्ते से ज़्यादा पसीने आते हों। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम उसके नज़दीक ही पहुँच चुके हैं। हमारे 89 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें हम इसके सक्सेस रेट के आसपास पहुंच गए हैं कि हम अभी ग्राम उनके नाम दिए हुए हैं कि इन्हें अभी हम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करवा सकते हैं। तो यही इसीलिए आज बुलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि लोगों को जागरूकता में हो कि वो अभी मैं इसमें गया था विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जिसमें घुंघराला ग्राम में, और जिस भी ग्राम में जाता हूँ वहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी व्रत या व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा जिसे खांसी के साथ बलगम हो और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, बुखार हो, तो वो अपना बलगम टेस्ट कराने के लिए हमारे वहाँ पर जो भी पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या सब सेंटर है वहाँ पर बलगम अपना दे दें। इसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हमारे हैं। जो पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ करते थे, उनका नाम अब सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो वहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति अपने बलगम की टेस्ट जाकर करा सकता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका 6 महीने का इलाज टीबी का है, वो ठीक हो जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां इन दिनों पड़ रही भीषण ठंड से सभी लोग पूरी तरीके से परेशान हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल गरीबों का है। गरीबों के सुख दुख में साथ रहने वाले पाकुड़ के समाज सेवी अजहर इस्लाम ने गुरुवार को सदर प्रखंड के पियादहपुर गांव में असहाय गरीबों और बुजुर्गों के बीच कंबल बांटे। इस मौके पर अजहर इस्लाम, मजहर इस्लाम, भारत तीर्थनी, अभिषेक तिवारी, समरूल शेख, मस्तान, अजीम शेख, आजाद संयुक्त रूप से अपने हाथों से कंबल का वितरण किया। मौके पर समाज सेवी अजहर इस्लाम ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तब है जब वो गरीबों और असहायों की सेवा करे। गरीबों की मदद सच्ची मानव सेवा है। ये कंबल हर उस गरीब व बुजुर्गों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा जिनके पास ठंड से बचने का और कोई उपाय नहीं है। इस गलन भरी ठंड में कंबल वितरण से बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। इस साल अन्य वर्ष की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है, इससे गरीबों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों असहायों की मदद करना मेरी नीयत में शामिल है, तब से मैं जरूरतमंद असहायों के बीच कंबल का वितरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये कार्य विगत कई वर्षों से करता चला आ रहा हूं और भविष्य में भी जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि गरीब व निर्धन असहायों को सर्दी से बचाव के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। भीषण ठंड को देखते हुए कंबल वितरण निरंतर जारी रहेगा। वहीं ठंड से कंपकपा रहे लोगों को अचानक जब कंबल मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अजहर इस्लाम का धन्यवाद करते हुए लोग भावुक हो उठे। वहीं साथ ही अजहर इस्लाम की इस पहल की सराहना भी की। अजहर इस्लाम ने कंबल वितरण कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारते गरीबों को ये एहसास दिलाया कि समाज में मानवता खत्म नहीं हुई है। দিল ঠান্ডার জন্য আমরা খুব খুশি আছি। ঠান্ডা লাগছিল তাই দিল, ভালো লাগলো। ঠান্ডা খুব বেড়েছে আমাদের, ঠান্ডাতে কম্বল বিতরণ করেছে। তো এই ঠান্ডা আমাদের জন্য এতে কেটে যায়, তাদের জন্য আমাদের আরও ধন্যবাদ। আরও বেড়ে ওঠে, ধন্যবাদ। आज जो मेरा यहाँ पर मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रहा हूँ, उसके बगल में जो हिरनंदनपुर गांव है, यहाँ के गरीबी को देखते हुए मैंने यहाँ के मेरा जो नाइट गार्ड्स है इसी गांव के हैं, उन्होंने मैंने पूछा, बोले सर बहुत असहाय लोग हैं जो ठंडे में उड़ने के लिए कुछ कंबल्स वगैरह लगेंगे। तो मैंने अपने स्तर से सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद यहाँ लगभग 150 लेडीज़ लोग को मैंने कंबल अपने हाथ से बांटा दिया। कैसा महसूस हो रहा है? आप कंबल बांटे, लोगों का ठंड दूर होगा इसमें, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक्चुअली अच्छा इंसान का काम वही है ना कि जो एक इंसान दूसरे इंसान का प्रॉब्लम को, उसका ज़रूरत को, उसका कष्ट को दूर कर सके, यही इंसानियत का काम है। आगे भी आप क्या कंबल वितरण करेंगे? जी, और भी आगे का मेरा प्लान है। मैंने पिछले साल या उसके पहले साल भी, जैसे मेरे जानकी नगर, चाँचकी, याजना, सीतापहाड़ी, नसीपुर, उसके बाद आपका इस क्षेत्र में मैंने बांटा था, लेकिन मैं उस क्षेत्र में ही 2-3 साल से नहीं जा पाया हूँ, जब नहीं बांट पाया हूँ। तो मेरा इस साल का जो मेरा लक्ष्य है, मैं आपका संग्रामपुर, इलामी, तारानगर, उस बेल्ट में कंबल का वितरण करूँगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पन्ना मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के अनुसार अब खुले में अंडा, मांस, मछली विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है और नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर ही दुकानें संचालित होंगी। खाद्य विभाग और नगर पालिका के द्वारा पहले ही अंडा, मांस, मछली विक्रेताओं को हिदायत दी जा चुकी है। आज खाद्य विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा नगर के मठिया तालाब के किनारे और गल्ला मंडी के पास सड़क किनारे बिकने वाले अंडा, मांस, मछली की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। खाद्य अधिकारी श्री खोबरिया के द्वारा विक्रेताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस संबंधी पूछताछ की गई और खुले में रखी सामग्री बेचने वालों को भी हिदायत दी गई। इस दौरान 4 विक्रेताओं के द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और खाद्य विभाग में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा अन्य विक्रेताओं को समझाइए दी गई कि अतिशीघ्र नियम अनुसार खानापूर्ति करवाकर अंडा, मांस, मछली का विक्रय करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। आज जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में शासन के निर्देश हैं कि खुले में मांस, मछली का विक्रय ना हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। नियमों का पालन करते हुए नगर पालिका से और फूड विभाग से अनुमति लेकर के ही दुकानों का संचालन किया जाए। उसी आदेश को, निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने नगर पालिका पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही शुरू की है। यहाँ पर 4 दुकानों पर निरीक्षण किए गए हैं, जिनके द्वारा नगर पालिका में अनापत्ति के लिए आवेदन दे दिए गए हैं और जिनके द्वारा नहीं दिए गए हैं वो भविष्य में दुकान संचालित नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अनापत्ति प्रमाण पत्र ना ले लें। और खाद्य विभाग का उसके बाद खाद्य विभाग से लाइसेंस बनवाना है, जो कि MP ऑनलाइन पर जा कर के बनवा सकते हैं। अगर बात नहीं मानी गई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? बात नहीं मानी गई तो न्यायालय में चालान पेश किए जाएंगे और वहाँ से उनके खिलाफ जुर्माने संबंधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ जिले के विकास खंड जतारा अंतर्गत आने वाली आदर्श ग्राम गोड़ से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन हुआ। आयोजन में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनका लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने और शेष पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इसके तहत आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के आदर्श ग्राम गोड़ तक पहुंची। इसी दौरान आयोजित शिविर में शासन की योजनाओं से लाभान्वित
हितग्राहियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनाते हुए अपने अनुभवों को साझा किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में नवीन चिन्हित लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ पत्रों का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान IEC मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलन चित्र प्रदर्शित किए और इस अवसर पर संबंधित अधिकारी गण उपस्थित हुए। जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में जनपद उपाध्यक्ष जतारा ब्रजेश कुमार रावत से बात की तो आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे जनपद की 93 पंचायतों में अपना भ्रमण कर रही है। आज ग्राम पंचायत गोर में इसका विशेष तौर पर चूँकि ये सेक्टर है तो उसका ग्राम पंचायत गोर में आज उसकी भ्रमण का एक 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का उसका कार्यक्रम था। इसमें कौन कौन से लोग उपस्थित रहे? इसमें सभी विभाग के जनपद के सभी विभाग के कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है और जितने भी तमाम विभाग हैं जनपद के अंतर्गत हुआ। इसके अलावा जिला से भी कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से इस यात्रा में आते हैं, वो अपनी सेवाएं जनता को देते हैं। सर तो ऐसा जो जनता को सेवाएं दी गई इसके बारे में फार्म कुछ समस्याएं हैं लोगों की, इसमें कितनी समस्याएं आपको शिकायत के द्वारा प्राप्त की? नहीं, हम लोगों को काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। कई शिकायतों का निराकरण वहीं पे हो जाता है और जो शिकायतें ऐसा जिसका निराकरण वहाँ पे नहीं हो पाता है, हम कोशिश करते हैं कि जनपद स्तर पर जाकर उस समस्या का निराकरण हो। अगर वहाँ नहीं होता है तो हम उस आवेदन को जिला के लिए भेज देते हैं और निश्चित रूप से अगर वो पात्र हितग्राही है तो या योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए तो उसको ज़रूर उस योजना का लाभ मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का यही मकसद है कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और अगर वो पात्र हितग्राही है तो ज़रूर हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि उसको उस योजना का लाभ जरूर मिले। सर तो ऐसा सुनने में आया है कि जैसे जो मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार की योजनाएं चलाई जाएंगी, जैसे लाडली बहना योजना है और भी तमाम योजनाएं, इनके लिए कुछ विपक्ष पार्टियों द्वारा बताया गया कि ये योजना बंद की जाएगी। इस पर आपकी क्या? नहीं, चूँकि क्या है कि अभी इसके बारे में हमारे जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है कि चूँकि जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो भी योजना पिछली सरकार ने चालू की थी वो कोई भी योजना बंद नहीं है, निरंतर रूप से चालू रहेगी। और लाडली बहना है या अन्य कोई योजनाएं हैं तो कोई भी योजना यहाँ पर बंद नहीं होगी। निश्चित रूप से उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा जो उस पात्र है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।